हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये हमारा टॉपिक में ही आंसर छिपा हुआ है। जैसे कि प्रकाश का मतलब क्या होता है, कोई लाइट होता है। जैसे ही कोई लाइट किसी धातु पर पड़ती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेट होने लगती है, और इस प्रभाव को ही हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। चलिए, इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको A to Z समझ में आने लगेगा। ठीक है, और डायग्राम के साथ में आपको लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन के साथ आपके इनका जो कुछ लक्षण है, अभिधारणा है, उनको आपको लिखना पड़ेगा। आपको एग्जाम में अच्छा नंबर दे के जाएगा। ये 4-5 नंबर का प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से फोटॉन के अस्तित्व सिद्ध किया। फोटॉन मतलब कोई एक लाइट हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। और यह पाया कि जो ऊर्जा का अवशोषण, मतलब जो ऊर्जा होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन, और उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। जैसे आप देखते हैं कभी हम फटाका वगैरह जलाते हैं तो वहाँ से कुछ लाइट जनरेट होने लगती है ना, उनको कहते हैं इमिशन, कहते हैं उत्सर्जन, कहते हैं। असतत प्रकाश से होता है, वरन प्रकाश विकिरण का अंतरिक्ष में गमन भी ऊर्जा युक्त कणों अर्थात क्वांटम या फोटॉन के रूप में होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, ये जो दो लाइन है, ये कहना चाहते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1905 में इनको प्रतिपादित किया था, मतलब बताया था। तो उनके अनुसार क्या होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलिए बात करते हैं। जब किसी उपयुक्त आवृत्ति वाले विकिरणों अर्थात कोई जब लाइट बाहर निकलते हैं, धातु सतह पर आपतित कराई जाती है, मतलब डाली जाती है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होने लगती है। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और निकलने वाले इस किरण को क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धात्विक सतह पर आपतित होने वाली विकिरणों के आवृत्ति के समानुपाती होती है, जबकि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित विकिरणों की तीव्रता पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा। रही बात इनका डेफिनेशन कैसे याद करें। डियर स्टूडेंट, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक धातु है, ये जो दिख रहा है ये धातु है। जब इस पर एक निश्चित आवृत्ति वाली कोई एक लाइट डाला गया, यहाँ पर लिखा है जब आपतित प्रकाश कोई डाला गया तो वहाँ से कोई एक प्रकाश जैसे पड़ा तो वहाँ से कुछ किरण निकलने लगी, उनको कहते हैं उत्सर्जित प्रकाश की इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये यहाँ से क्या होने लगे, निकलने लगे, राइट ना। तो ये जो लाइट निकल रहे हैं हमारे पास, तो यही जो लाइट है, जो लाइट निकल रहे हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जिसके कारण वो धातु जो होगा वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की तरह इफेक्ट करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वर्क करने लगेगा। तो इस तरह से लाइट के इफेक्ट से, कोई धातु पर लाइट के इफेक्ट से अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाए तो इस प्रभाव को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। देखिए आइंस्टीन ने एक प्रयोग किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेट है, आप देख सकते हैं जहाँ पर दो प्रकार के चार्ज हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो जैसे यहाँ पर कोई लाइट आपतित किया गया तो यहाँ पर लाइट आपतित करने के बाद में यहाँ से कुछ प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, राइट ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ पर जैसे पड़ा तो यहाँ से कुछ लाइट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। तो इस प्रकार के लाइट के इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम कर रही है, उनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के फर्स्ट वाला डायग्राम है। दूसरा हमारा है इनमें प्रयोग किया गया, उसके लिए प्रूफ किया गया, सत्यापन किया गया, इसके लिए यहाँ पर शो कर रहे हैं, राइट ना। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगे हुए हैं कि कितना लाइट से कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम कर रही है, उसको मापने के लिए यहाँ पर हम लोग एक लगाए गए हैं वोल्ट मीटर, राइट ना। अब देख सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के मुख्य अभिलक्षण क्या है, इनको थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। 2-4 बिंदु है, इसको हम लोग समझ। देखिए इनका पहला अभिधारणा क्या है, देखो सभी आवृत्ति यानी कि सभी ऊर्जा की विकिरण
प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन नहीं कर सकते, है ना। एक निश्चित ऊर्जा या फिर उनसे अधिक ऊर्जा वाले विकिरण ही प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। अर्थात सभी प्रकार के लाइट से प्रकाश विद्युत प्रभाव काम कर ले यह जरूरी नहीं है। उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स है, अणु है ना, तो वहाँ पर एक देल्ही ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। देल्ही ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी धातु पर उपस्थित ऊर्जा की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा होती है, राइट ना। उनको देल्ही ऊर्जा हम लोग कहते हैं। इनको न्यू नॉट से हम लोग शो करते हैं। ये हमारा पहला बिंदु है। अर्थात सभी प्रकार की जो लाइट है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ निश्चित आवृत्ति वाले लाइट देने की ज़रूरत होती है, आवृत्ति या ऊर्जा देने की ज़रूरत होती है। इनको न्यू नॉट से शो करते हैं, राइट ना। दूसरा है हमारा देल्ही आवृत्ति से कम आवृत्ति वाले विकिरण प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं कर सकते। देखिए, देल्ही आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति वाली अगर कोई लाइट है तो वह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन नहीं कर सकते। अर्थात वहाँ पर हमको देल्ही आवृत्ति से कम नहीं होना चाहिए बल्कि उनसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकते हैं। तीसरा है देल्ही ऊर्जा का मान प्रत्येक धातु के लिए अभिलाक्षणिक या अलग अलग होता है, जो उसकी प्रकृति पर क्या करती है, डिपेंड करते हैं। ये तो सही बात है कि अगर कोई लाइट जनरेट हो रही है तो वहाँ पर उनकी प्रकृति पर बिल्कुल डिपेंड करेंगे। वहाँ पर जो लाइट है कितना एब्जॉर्ब हो रही है, कितना लाइट निकल रही है, उनके नेचर के ऊपर ज़रूर डिपेंड करती है। जैसे गर्मी के दिन में सुबह के टाइम में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन ठंडी के दिन में अगर हम बात करें तो वही लाइट हमारे लिए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे यहाँ पर ये लाइट जो पड़ रहे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। चौथा बिंदु दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव में निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो यहाँ पर कितना निकल रहे हैं लाइट, उनकी संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता, जो लाइट आ रही है, जो धातु पर आ रही है ना, के समानुपाती होती है। मतलब अगर आपका जो लाइट है अगर यहाँ अच्छी मात्रा में आ रही है, उनकी तीव्रता अगर अच्छी है तो निकलने वाली जो किरण की तीव्रता भी अच्छी होगी और उनकी भी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। अर्थात जैसे आपका इनपुट होगा वैसे आपका आउटपुट भी जाएगा, ऐसा ये समझाना चाह रहे हैं। अगला है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, वेलोसिटी है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती है, किंतु यह प्रकाश की आवृत्ति पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपको लिखना ये रहेगा। आपको ये समझ में आया होगा कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें आपको लिखना क्या है। तो पहले तो आपको ये बता देना है कि इस यहाँ पर आइंस्टीन जो सर ने इनको प्रतिपादित किया था, दो तीन लाइन का आप लिख दीजिएगा इनका डेफिनेशन। फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक बात बोला गया है कि ये किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं, उनको, ये दोनों डायग्राम को, और 4-5 बिंदु यहाँ से आप इनके लक्षण को लिख दीजिएगा। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा और इसको 2-3 बार आप रिपीट करके देखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।